ର पवित्र ध्वनि जोटी पवित्र ओम प्रतिध्वनित हेउथिबो ताठारु अधिक सुरक्षित स्थान आउ कौन होई पारिबो स्वामी। एही ध्वनि रे साक्षात ईश्वरंकर उपस्थितिर आभास हेउछि। एहार निरंतर जपर एकमात्र अर्थ होई पारे जे आमे निश्चित रूपे कौनसी एभली परम सात्विक स्थान रे आसी पहुंची जाइछे जा आमर आराध्य महादेवंकर शक्तिर दिव्य नादरे प्रतिध्वनित हेउछि। किंतु ए स्थान कौन हेई पारे जोठी की बलद महाराज नहीं आसले? ये तो स्वप्न भली लगुची। ये स्वप्न नुहे स्वामी, ये चमत्कार। ये देवाधिदेव महादेवंकर 10 रुद्र अवतार। प्रथमे मते 10 रुद्राक्ष मिलिला, तापरे तुमको पूजारे 10 पुष्प मिलिला। आउ शेषरे एका सांगरे 10 दीप जली उठिला। सबु गोटे सूत्र रे बंधा होइछि स्वामी। आउ से हेउछि आम महादेवंक माया। सेतेबेले आमे रहस्यर समाधान पई ऋषि मातंग को आश्रम को जाइथिले। आउ एबे नियति आमको एठिकी टाणी आनिला। किंतु या परे कौन हबो? तार उत्तर भी सेई देबे जहांको नियति चयन करिसंती आम पई, आम मार्गदर्शक। मूर्ति सबु महादेवंक अवतारर। आउ आमको एठाको आनिछंती मध्य बलद महाराज। ई आउ नंदी महाराजंकर स्वरूप नुहंती तो स्वामी? मते लागुछि जे। कौन लागुछि प्रिय? हे बलद महाराज, कृपा करी आपन को परिचय प्रदान करंतु। हे नंदीश्वर, आपणक दर्शन पाई आमे कृतार्थ हेलु। हे नंदीदेव, आमको एठिकी ही गुंफा को आनिबार कौन अभिप्राय? जगत कल्याण निमंते महादेव को आज्ञा अच्छी जे देवी अंजनी मारुति को यही दिव्य गुंफा को नहीं आसबे। आउ तांको महादेव को 10 रुद्र अवतार कथा शुणेबे।
जदि एबेठारु ही मारुतिंको भितरे ज्ञान तथा धर्मर बीज अंकुरित हो जाए भविष्यतरे से महानतार नूतन इतिहास लिखिबे। हाँ कौन मो पुत्र मारुति भविष्य रे बानर कूलर नाम रखिबे? ये तो अत्यंत सुखर संदेश, परंतु कौन मोर सेतिकी योग्यता अछि? महादेवंको अवतारर वर्णना करिबा सेथिपाई तो सागर समान ज्ञानर आवश्यक रही। आउ मोर ज्ञान तो कलश परि सामान्य। कदाचित केही ज्ञानी ऋषि मुनि एथिपाई उपयुक्त हेबे। मातांको सह समान ना कौनसी छाया अछि ना कौनसी आश्रय। एहा तो सर्वविदित जे माता ही संतानर प्रथम गुरु हेई थांती। एबे आपण ही कहंतु देवी जे आपणकठु श्रेष्ठ गुरु मारुति को कौटी मिलिबे? आउ ज्ञानर मार्ग तो भक्तिर पथ दे जाई थाए। आउ आपणक भली परम भक्तंकठु ज्ञान अधिक दूर रे रही परिबनी। आपणको केवल महादेव को निजर हृदय रे धारण करी थरक पाई पवित्र मन रे तांको नाम नबाकू हबो। आउ तापरे ए दिव्य ज्ञान स्वतः आपणको जीवा को आसी जीवो। हाँ हर हर महादेव। हे परम पवित्र रुद्र अवतार गण, कृपा करी मते आपणकर दिव्य कथार ज्ञान रे ओतप्रोत करि दियंतु, जेमिति मो मारुति को भविष्यत पाई प्रस्तुत करि परिबि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भली प्रतीत हेउछि जेपरि मोर अंतर्मन पर्यंत शांत हो जाइछि, आ मनरे कौनसी प्रश्न भी नहीं। एहा इन तो ज्ञानर शक्ति देवी। जेबे प्रश्न समाप्त हो जाई थाए तेबे चित्त को शांति प्राप्त हो थाए। सबु महादेवंक कृपा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवी अंजनी, एबे आपण एही दिव्य कार्य पई प्रस्तुत हो गले, परंतु स्मरण रखिबे जे भली भाबे धर्मर आधारशिला कठोर पूजा व्रत तपस्या आदि हेई थाए, सेमिति मन रूपी चक्रवातरे भी साधकर संकल्प दोहलिबनी। ठीक सेही भली भाबरे एही दिव्य कथार वाचन तथा श्रवण रे भी किछि कठोर नियम अछि। आपणको सूर्यदेवंक प्रथम किरण सहित ही ए दिव्य गाथा को आरंभ करिबा को हबो तथा सूर्यास्त सहित ही याकू समापन करिबा को हबो। एही अवधि रे आपणको तथा मारुति को उपवास रहिबा को हबो। आउ देवी
आउ एक विशेष कार्य करने को हब आपण को प्रत्येक कथार अंतरे आपण को मारुति को एक प्रश्न पचारिबा को हब जे सेही कथारू मारुति की शिक्षा प्राप्त कले। यथा आज्ञा नंदीश्वर, मु प्रस्तुत अछि। हे महादेव, आपणक लीला तो सर्वदा ही रहस्यमय होता है। आपणक रुद्र अवतार कथा शुणी कुन्नी मारुति भितर दिव्यतार संचार अवश्य हेब, परंतु एबे एही समय रे लीलार रचना करिवार कौन अभिप्राय अछि प्रभु? हे देवी, लौह समान दृढ़ इच्छा शक्ति आउ कठोर तपस्या द्वारा रावण असाधारण शक्तिधारी हो पारिछि। एबे ता द्वारा करा जाउथिबा असंख्य पापर कारणरू धरित्री उपरे धर्मर आधारशिला दोहलिबाकु लागिलाणी। से समय एबे निकटतर जेबे श्रीहरि विष्णुंकर पवित्र राम अवतार द्वारा संसार को शेषरे पापी रावण ठारू मुक्ति मिलिब। संसार रे धर्म और कर्मर आदर्श प्रस्तुत करिबा पई प्रभु श्रीरामंक अवतरण मर्यादा पुरुषोत्तम रूपरे हब। सेही कारणरू तांकरी भी किछि सीमारेखा रहिब देवी। सेथिपई मते मारुतिंकु सबु प्रकारे सुदृढ़ और समृद्ध करबाकू हब, काहेकि ना तांको सदा सर्वदा पई राम भक्तों को रक्षा करने को पड़िबो। समय आसी जाइछि जेबे मारुति तांकर परम दिव्य कल्याणकारी एकादशमुखी सिद्ध रूप को प्राप्त करिवे। आउ मारुति को कथार समाप्ति हेबा परे से कौन शिखि पारिले एकथा पचारिबार कोन उद्देश्य रहिछि प्रभु? हे देवी, मोरे मारुति अवतार संसार निमंते सबु प्रकारे अनुकरणीय। सेही कारण मारुति को मध्य अन्य मनुष्यों भली स्वयं को प्रतिटी चरण रे सिद्ध करने को हब। जैसे एही दिव्य ज्ञान पाई योग्य मारुति कौनसी जन्मजात अलौकिक नहंती, परंतु निजर कर्म और शुद्ध चित्त कारण से दिव्यता प्राप्त करिछंती। एही कथा प्रत्येक मनुष्य पई मध्य प्रयोज्य देवी। जे केही भी निजर तपस्या और परिश्रम द्वारा किछि भी प्राप्त करि परिबो देवी। मोर रुद्र अवतारर कथा आउ सेथिरे निहित गूढ़ ज्ञान को बुझिबा छोट मारुतिंक पई एते सहज हबनी देवी। सेही भली ये मारुतिंक बुद्धिमत्ता और चपलतार भी परीक्षा हब। आउ जदि से यार मर्म को बुझी पारिबे तेबे यार अर्थ एया जे से तांकर दिव्य कर्तव्य प्रति एक पद आहुरी आगे आसिलेनी। जहा हब प्रभु श्री रामंकर सेवा। ए मूर्ति सबु ही तो कारण तुमको एठिके आनिबार। तुमको मु एक पवित्र और आध्यात्मिक कथा सुनेबाकू जाउछि। आउ से कथा सुनेबा पई याठू उपयुक्त स्थान आउ किछि हेई परिबनी। अति उत्तम। मो मातांको मुखरु श्री हरिंको कथा। हाँ, परंतु श्रीहरिंका कथा नुहे। मु तुमको सुनेबी महादेवंक 10 रुद्र अवतारर कथा। हाँ माता, मो प्रस्तुत अछि। ठीक अछि, परंतु सर्वप्रथमे आमे करिबा महादेवंक स्तुति।
एबे कथा आरंभ करिबा। मारुति, एबे मु प्रथमे रुद्र अवतारंकर कथा आरंभ करने को जाउछि, जी हेउछंती नंदी अवतार। एक कल्प पूर्वर कथा। सत्ययुगरे एक परम ज्ञानी तपस्वी ऋषि थिले, ऋषि शिलाद। यद्यपि ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी थिले, परंतु से पुत्र प्राप्त करबा पई इच्छा करथिले। सेही कारणरो ब्रह्मदेवंकु से कठोर तपस्या कले, जोथिरे प्रसन्न हे दिने ब्रह्मदेव स्वयं तांको सम्मुखरे प्रकट हेले। मु तुम तपस्या रे प्रसन्न होइछि ऋषि शिलाद, निज नेत्र खोल। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर कुह मते कौन इच्छा अछि तमर? प्रभु, मोर एक पुत्रर इच्छा अछि। एभली पुत्र जे मृत्यु उपरे विजय प्राप्त करि सारिथिबो। ऋषिवर तुमरी भली मु मध्य विधिर विधान रे बांधी होई रहिछि। तमे जहा चाहुच ताहा दबा मो सामर्थ्यर बाहरे। जदि आउ किछि इच्छा अछि तेबे कुह मते। निराश हुओनी ऋषिवर, जदि तमर एही वरदान आवश्यक तेबे तमे महादेवंकर तपस्या कर। ताबरे कोन हला माता? तुमे मझिरे उठकी जाओनी माता। अरे मु निश्वास भी नेबिनी। तापरे जेपरी ब्रह्मदेव कहिले, ऋषि शिलाद एक मृत्युंजय पुत्रर अभिलाष नहीं महादेवंकर घोर तपस्या रे बसीगले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्ष वर्ष बीतीगला, परंतु भगवान शिव प्रकट हेलेनी। तथापि ऋषि शिलाद निज संकल्प रे दृढ़ रहिले। तांकर तपस्या निरंतर चलीथिला, जो कारणरू ममतामयी माता पार्वती ऋषि शिलादंक पई चिंतित होई पड़िले। हे आशुतोष, आपण केबेठु एते कठोर हो जाइछन्ती जे ऋषि शिलादंकर करुणा प्रार्थना आपण सुनी पारु नाहंती। हे देवी, आपणଙ୍କ हृदय समस्त जीवन प्रति जो ममता अच्छी आउ करुणार भाव अच्छी से अद्वितीय। परंतु जेभली भावे धरित्री गर्भरे लुचि रहिथिबा जलस्रोत पाखरे पहुंचीबाकू कूप तैयारी करिबाकू पड़े, सेही भली पर्याप्त परीक्षा निरीक्षा परे उचित समय आसीबा मात्रे ही अपेक्षित फल प्राप्त होइथाय। ता पूर्वरु नुह पुत्र प्राप्ति निमंते ऋषि शिलाद जतिकी कठोर तपस्या करिछन्ति, वरदान फलप्रद होइजिबा परे सेही पुत्र पई तांकर आसक्ति भी सेतिकी गभीर हब। आउ तांकर सेही आसक्ति द्वारा सेही दिव्य पुत्रर उत्तम चरित्र निर्माणर मार्ग प्रशस्त हब, जहा शेषरे संसार पई परम हितकारी सिद्ध हब। एबे आपण निज मन को शांत करंतु देवी, कारण ऋषि शिलादंक तपस्या पूर्ण हो सारी। ओम नमः शिवाय। आउ शेषरे ऋषि शिलादंक करुणा प्रार्थना करुणा सागर महादेवंक पाखरे पहुंचिला। आउ तत्काल से तांको भक्तर सम्मुखरे प्रकट हेले। नेत्र खोल ऋषि शिलाद। महादेवंक दर्शन पाई ऋषि शिलाद अत्यंत भाव विहोल होई गले। एते भाव विहोल होई गले जे से तांको चिंता शक्ति ही हरै बसिले। तांको नेत्ररू अविरत अश्रुधारा बहिबाकू लागिला। आउ भाव विहोल होई जिबा कारणरू तांको निज पई जो मृत्युंजय पुत्रर वरदान मागिबार थिला ताकू से भूली ही गले। आउ महादेवंको अन्य किछि ही मागी नेले। हे महादेव, मु वरदान रे आपणक भली पुत्र मागुछि।
महादेवଙ୍କ आदेश अनुसार ऋषि शिलाद पूरा विधि सहित पवित्र भावरे शिव यज्ञ संपन्न कले। कठोर तपस्या और अनुपम भक्तिर प्रदर्शन रे शेष रे सेही क्षण आसीगला जार प्रतीक्षा वर्ष वर्षर ऋषि शिलादंकर थिला। प्रणाम पिताश्री। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। पिताश्री आपण को मोर कोटि कोटि प्रणाम पिताश्री। पुत्र, मोर पुत्र आयुष्मान भव, यशस्वी भव। माता ए कथा तो बड़ा रोचक आ भावपूर्ण। तापरे कोन हला? पुत्र प्राप्तिर मनोकामना पूर्ण हेबा मात्रे ऋषि शिलाद पुत्र प्रेम रे एते मग्न होई गले, एते मग्न जे तांकु ना संसारर ज्ञान रहिला आउ ना मध्य निज भगवानकर। अर्थात जेउ महादेवଙ୍କ कृपारु तांकु पुत्र प्राप्ति होइथिला, एबे से तांकर ही आराधना करबाकू भूली जाइतिले। परंतु एपरे काहेकि हला माता? सुख सेई वस्तु पुत्र जहा जेतिकी स्पित सेतिकी ही ब्रह्मकारी। सुख ताहा किपरि माता? सुख पाइबारे मनुष्य को अस्थायी रूप रे परिपूर्णतार आभास होई जाइथाए, जेमिति ताकु सब मिली जाइछि। ऋषि शिलादंक सहित भी सेई भଳି हेइथिला। पिता हबार सुख पाई से तांकर धर्म कर्म सबू किछि भूली जाइथिले। परंतु यह उचित नुह माता। पिताश्री मु आपण को गोटे कथा पचारिबी, आपण क्रोधित हेबेनी ना? साधना और तपस्या जो पुत्र को पाइछि से क्रोधर नुहे, स्नेहर पात्र ही थाए। पुत्र निसंकोच हे पचार, कौन पचारिबाकू चाहुछ? पिताश्री मो प्रश्न भी आपणक साधना सहित संपर्कित। आपण एते महान साधक जे प्रकृति को मध्य ता नियमर विरुद्ध रे जाई आपणको संतान प्राप्तिर सुख दबाको पड़िला, परंतु वरदान फलप्रद हेबा परे भी आपण साधना काहे कले नाही? काहेकि ना मु तमको पाई गली। मु महादेवंकु तमको पाइबा पई तपस्या करथिली, आउ तमको पाइली। एबे आउ मोर किछि इच्छा नाही। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव मोर आराध्य हेउछंती महादेव। पिताश्री शिव शंभुଙ୍କ विषय मते आउ किछि कहंतु ना। पुत्र तांको विषय रे जदि संपूर्ण कथा तमको कहिबाकू बसिबी तेबे केते वर्ष लागि जीव। एबे तुमे चुपचाप ही सोई जाओ, तांको विषय रे आउ गोटे दिन तुमको कहिबी। कालीर दिन बहुत बड़। एपरि कोन विशेष अछि काली? काली तमर नामकरण पई सप्तऋषि आसीबे। ऋषि शिलादंक मुखरु महादेवंक वर्णना शुणी तांको पुत्र भाव विहोल होईगले। तांको अंतर्मनर डोरी संभवतः भोलानाथंक सहित जोड़ी हो जाइथिला। महादेव हे महादेव, शिलाद पुत्रर भक्तिपूर्ण प्रणाम स्वीकार करंतु।
हे प्रभु, आज पिताश्री आपणक सह मोर परिचय करैचंती जे आपण दयालु बोली, करुणामय बोली, आउ एमिति कि ए समग्र संसारर सबु सुखर ध्यान आपण ही रखंती प्रभु। जेबेठु आपणक महिमार ज्ञान हेची सेबेठु मो मन मस्तिष्क रे केवल आपण ही छाई रहिचंती प्रभु। बुझी पारुनी काहेकि पिताश्री आपणक आराधना को विराम दे देइचंती। मु तांको आग्रह करबाको चाहुतिली जे से आपणक उपासना को पुनश्च आरंभ करंतु, परंतु काळे ही विचार अनुचित हबो सेइथिपाई मु शांत रहिली। किछि कथा नाही, से न कले नाही, तांको पुत्र करिबा आपणक पूजा। गोटिए स्थान रे जेबे मन लागि जाए आउ कोठी भी मन लगे नाही। ऋषि शिलादंक पुत्रंक सहित भी सेमिति किछि हेतिला। महादेवंक ठारे तांको मन लागि जाइतिला। तापरे तांको एपरि लागिला जेमिति सेते बेले तांको जीवनर उद्देश्य मिली गला। ए ऋषि पुत्र तो मते भल लागिले माता। हाँ, से जति एठी थांते ना तमे तांको सहित मित्रता अवश्य करि थांत। से भी तो तम भलिया थिले ना, सरल मन, सीधा साधा आउ निज पितांको अत्यंत भल पाउथिले। मु तमको सेतिकी स्नेह करूची जेतिकी पिताश्रींकु। अच्छा एबे आगो को तो को माता। अरे अरे, तमे तो पूरा अधीर हो जाउछ। तमे मते स्वादिष्ट मिष्टान चखई मोर भोको को आउरी बढ़ाई दउछ माता। अच्छा अच्छा, सुनोछि सुन। या परे जेमिति ऋषि शिलाद कहिथिले तांको पुत्रर नामकरण संस्कार को सप्त ऋषिंकर आगमन हेला। ये आपण को पुत्रर जन्म पत्रिका कहूची जे ये एक असाधारण बालक। धन्यवाद ऋषिवर, ये तो मोर सौभाग्य। हे मुनिवर, ए जन्म पत्रिका विरल, ग्रहण कर एभली संजोग बहुत कम देखा मिली था। हे ऋषिवर, आपणकर एही बाणी मो पई आनंदर कारण। एबे आपण कृपा करी मो पुत्र पई गोटे उपयुक्त नाम कहि दियंतु। हे शिलाद, ग्रहक स्थिति एया कहूची जे आपण को पुत्र पाखरे बल, ज्ञान एवं भक्तिर अद्भुत संयोग अछि। जदि संक्षेप रे कहा जाय तेबे आपण को पुत्र सर्वगुण संपन्न। एही कारणरू आमे सप्त ऋषि यांक नाम नंदी रखुछु। नंदी, अति उत्तम। हे ऋषिगण, आपण समस्ते त्रिकालदर्शी, मो पुत्रर भविष्यत कहतु। हे मुनिवर, शीतर अंतहीन कला रात्रि ठारू बसंतर गोटे दिन श्रेष्ठ होई थाए। एही प्रकार आपणकर ए पुत्र निज गुण द्वारा निजर कम समय रे मध्य ए संसार रे जस स्थापन करिबो। हे ऋषिगण, कम समय अर्थात? हे मुनिवर, आपणकर एही पुत्र अल्प आयु अर्थात ये निजर युवावस्था प्राप्त करि परिबनी। असंभव, एपरी केबे भी हेई परिबनी। मो मृत्युंजय पुत्रर प्राप्ति पाई महादेवंक तपस्या करिथिली, एपरी केबे हेई परिबो नाही। परंतु हे मुनिवर, कोन आपण एही वरदान स्वयं महादेवंकु मागिथिले? हे महादेव, मो वरदान रे आपणक भली पुत्र मागुछि। नहीं, एमिति हेई परिबनी। त्रुटि मोर हेछि, आउ तार दंड मोर पुत्र को मिली पारिबो नाही। मु तांकु मरिबाकु केबे भी देबेनी। नहीं महादेव, महादेव,
ମହାଦେବ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ନିଜ ପୁତ୍ରର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଋଷି ଶିଳାଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନନ୍ଦୀ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ପିତାଶ୍ରୀ ଉଠନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଭୋଜନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଏଇଆ କହୁଥିଲେ ନା ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବିଚାରରେ ଭକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ପୁତ୍ର। ତେବେ ଏବେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆପଣ? ମୋର ମନ କହୁଛି ଯେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ହରେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ତ କହିଥିଲେ ନା ଯେ ଦୟାନିଧି ମହାଦେବ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ମହାଦେବ ତମେ ସତ୍ୟ କହିଲ ପୁତ୍ର। ମୁଁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କରିଠୁ ତମକୁ ମାଗିଥିଲି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ପୁତ୍ର। ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବି, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଜୀବନ ଦାନ ମାଗିବି ପୁତ୍ର। ପିତାଶ୍ରୀ ହାରିଗଲି ମୁଁ ପୁତ୍ର, ହାରିଗଲି। ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଏତିକି ଯୋଗ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଯେ। ନାଇଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଏବେ ହଉଛି ମୋ ପାଳି। ଯଦି ମୁଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ତେବେ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବି। ପୁତ୍ର ମୋର ଆଜି ଯାଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତମ ପାଇଁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହବାର ବରଦାନ କାହିଁକି ମାଗିଲି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଭଳି ପୁତ୍ର କାହିଁକି ମାଗିନେଲି ମୁଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଦୁଃଖ ବି ମୋର ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁତ୍ର। ପରନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେବେ ବି ଯିବ ତେବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣକୁ ଦେଖିବ, ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ପିତାଶ୍ରୀ? କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ସଂସାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସାର ପୁତ୍ର। ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା, କୌଣସି ଦୁଃଖ ତମର ସମ୍ମୁଖରେ ରହେ ନାହିଁ ପୁତ୍ର। ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏକ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ। ଏହା ହିଁ ମୋ ସହିତ ହେଇଥିଲା ପୁତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସତର୍କ କରିଦଉଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ। ପ୍ରଣାମ ପିତାଶ୍ରୀ। ତାପରେ ନନ୍ଦୀ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ବନକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କଣ ତାଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା? ଏହା ତ କଥାରେ ଆଗକୁ ଜ୍ଞାତ ହବ ନା ମାରୁତି। ନନ୍ଦୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଚରଣ ଦେଖିଲେ ଅଥବା ମୁଖକୁ ଦେଖି ସେ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ନନ୍ଦୀ ଅନ୍ନ ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଅନ୍ତତଃ ଆଶୁତୋଷ ମହାଦେବଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ହେ ଶିଳାଦ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦୀ, ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ନିଜର ନେତ୍ର ଖୋଲ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ମିନତି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ। ନନ୍ଦୀ, ତମେ ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି, ଆଉ ତମେ କଣ କଲ ନା ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖୁନାହ ମଧ୍ୟ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ପିତୃ ଆଜ୍ଞା କାରଣରୁ
ବିବଶ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଋଷି ଶିଳାଦ ତମକୁ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ, ବରଂ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ମତେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ତେବେ ଏ କିଭଳି ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ହେଲା? ପିତାଶ୍ରୀ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଏଭଳି ସୁଖ ବିରାଜମାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହରେଇ ଦିଏ। ମୁଁ କେବଳ ସେଇଥିରୁ ଦୂରେଇ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଭଳି ଅନୁପମ ସୁଖର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଯଦି ଭକ୍ତ ମତେ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଦେଖିପାରିବନି? ନାଇଁ ମହାଦେବ, ଦୋଷ କେବଳ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ମନର। ଚିନ୍ତା କର ନନ୍ଦୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ମୁନି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଯାଏ ମତେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କେବଳ ମୋର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ଆଜି ତମେ ସେ ସୁଯୋଗ ହରେଇ ଦେବ ଆଉ ତାପରେ ତମର ପଶ୍ଚାତାପ ହବ। ଆପଣ ତ ଉଚିତ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ଏଡ଼ାଇ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ଦର୍ଶନ କରି ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ମୋ ମହାଦେବ, ମୋ ପ୍ରଭୁ, କୁହ ପୁତ୍ର, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଲାଳସା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଅଳ୍ପ ଆୟୁରେ ବି এই ସଂସାରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମହାଦେବ। ଯେମିତି ଏ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି ମହାଦେବ। ପରନ୍ତୁ ଶିଳାଦ ପୁତ୍ର, ତୁମ ତପସ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ତ ନଥିଲା। ଭକ୍ତ ପଛକେ ନିଜ ମାର୍ଗରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉ, ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତକୁ କେବେ ବି ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ମହାଦେବ ଜାଣିଥିଲେ ନନ୍ଦୀ ବି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପିତା ଶିଳାଦଙ୍କ ଭଳି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସ୍ମରଣ ନଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶିଳାଦଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଭାବିନିଅ, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ନିଜର ଭାବାବେଗରେ ତମେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଧର୍ମରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଛି ମହାଦେବ। ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇସାରିଛି ମହାଦେବ। ଆଉ ଏବେ ନା ମୋର କିଛି ଧର୍ମ ସ୍ମରଣ ଅଛି, ଆଉ ନା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ କାରଣରୁ ଆପଣ ହିଁ କିଛି ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିପାରିବି। ତଥାସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଶିଳାଦ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦୀ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦଉଛି, ଆଉ ମୋର ଗଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ତୁମ ଉପରେ କଦାପି ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁମର ପିତା ଋଷି ଶିଳାଦଙ୍କୁ ମୋର ପରମ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ। ପରନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କୃପା କରି ଆପଣ ମୋର ଲୋଭ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ନିସଂକୋଚ ମାଗ ଯାହା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ ସହସ୍ର ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ କଦାଚିତ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଭଳି ଗଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ କେବେ ବି ଅନ୍ତର ହେବନି, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର ରହିବ, ମୁଁ ସେଇ ଗଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମହାଦେବ। ଭକ୍ତି ଭାବ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ତୁମର, ମୁଁ ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ନ। ନନ୍ଦୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ବାହନ ହେବ। ଆଜି ପରଠୁ ନା କେବଳ ତମେ ଅଜର ଅମର ହେବ, ପରନ୍ତୁ
ସଦା ସର୍ବଦା କୈଳାସର ରକ୍ଷକ ହେଇ ମୋ ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବାଳୟ ବାହାରେ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ଭକ୍ତଗଣ ତମ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚେଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ମହାଦେବ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ନନ୍ଦୀର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ।